देखते हैं बेटा जी, जर्नल का हमारा सेकंड पार्ट हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। जितनी जर्नल एंट्री हमने फर्स्ट लेक्चर में देखी है उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना आज की जर्नल एंट्रीज थोड़ी सी अच्छी हैं, मैं टफ नहीं बोलता बेटा जी। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो कोई भी चीज़ टफ नहीं है, अच्छी है, ठीक है। ध्यान समझते हैं। आज की जो हमारी एंट्री है, जो हमने पढ़ना है, लॉस बाय थेफ्ट या फायर। कई बार क्या होता है, कई चीज़ें बिजनेस में चोरी हो जाती है, या तो वो चोरी हो जाती है या उनमें आग लग जाती है। अब चोरी होने वाली बात क्या है, हम यही मान के चलेंगे लॉस बाय थेफ्ट या फायर हम गुड्स के केस में बात कर रहे हैं। अगर हमारे जो गुड्स हैं उनकी या तो चोरी हो जाए या उनमें आग लग जाए तो क्या एंट्री होगी। तो बेटा जी वही बात करनी है, लॉस है भाई, आपका लॉस है क्योंकि आग लग गई, गुड्स चले गए तो लॉस हो गया। लॉसेस डेबिट होते हैं तो उसका नाम आएगा लॉस बाय थेफ्ट ऑब्लिक फायर अकाउंट डेबिट। अगर लॉस बाय थेफ्ट है तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर है तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। परचेजेस क्यों? इससे पहले ही वाली वीडियो के अंदर आपने देखा होगा, जब भी हमारे गुड्स कम हो रहे हैं विदाउट सेल करे, सेल नहीं करी और उसके अलावा गुड्स कम हो गए तो उसको हमेशा परचेजेस क्रेडिट करके ही करते हैं। तो ये वाली एंट्री आपकी एक तो कंपलसरी होनी ही होती है। अब ध्यान से मेरी बात समझो, जो भी हमारे गुड्स हैं कई बार उनका इंश्योरेंस हुआ होता है, कई बार इंश्योरेंस नहीं हुआ होता, कई बार पार्टली इंश्योर्ड। पार्टली इंश्योर्ड का मतलब है, लेट अस सपोज कि हमारे 10,000 के गुड्स हैं, उस 10,000 के गुड्स में से 5,000 का इंश्योरेंस हुआ है और 5,000 का नहीं हुआ, तो इससे क्या कहेंगे, पार्टली इंश्योरेंस। अब इसी के बाद हमारे अगले 3 केस बनते हैं, या तो गुड्स अनइंश्योर्ड हो, क्या हो जी, अनइंश्योर्ड, इंश्योरेंस नहीं हुआ, या हो पार्टली इंश्योर्ड के जी कुछ पार्ट इंश्योर्ड हुआ है, या हो फुली इंश्योर्ड या फिर पूरा इंश्योरेंस हो। अगर आपके गुड्स अनइंश्योर्ड हैं तो वो पूरा का पूरा आपका लॉस हो गया, तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट या फायर अकाउंट। क्लियर है जी? यानी कि जितना आपका लॉस हुआ है आपने उसको कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अगर आपके गुड्स पार्टली इंश्योर्ड है, भाई 10,000 में से 5 के इंश्योर्ड है, 5 के नहीं है, जो इंश्योर्ड है उससे आप इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट करोगे कि आपने इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने हैं तो डेटर और डेटर क्या होते हैं, डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जितना आपको लॉस हुआ वो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, और लॉस बाय फायर या थेफ्ट अकाउंट। अब बेटा ये डिपेंड करता है, क्वेश्चन में लॉस बाय फायर कह रहा है, लॉस बाय थेफ्ट कह रहा है। अगर फुल्ली इंश्योर्ड है तो बेटा वही इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट या फायर अकाउंट। बात क्लियर है मेरी? ठीक है जी। अगर आपके गुड्स अनइंश्योर्ड है, पहली एंट्री तो ये कंपलसरी होनी है, यानी जब भी लॉस बाय थेफ्ट होगा तो ये वाली एंट्री होगी, लॉस बाय थेफ्ट या फायर टू परचेजेस। अब इसके बाद इंश्योरेंस की बात होती है। अगर गुड्स अनइंश्योर्ड है, इंश्योरेंस नहीं है, तो P&L डेबिट टू लॉस बाय फायर। अगर गुड्स पार्टली इंश्योर्ड है कि कुछ इंश्योर्ड है कुछ नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी P&L टू लॉस बाय फायर। अगर फुल्ली इंश्योर्ड है तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर या फिर थेफ्ट। इफ क्लेम रिसीव, ये तो है कि एनजी हमें पैसे मिलने हैं, और जब वो पैसे मिल जाएंगे, भाई पैसे मिल गए तो इंश्योरेंस कंपनी कभी कैश नहीं देती, हमेशा चेक देगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हु इज द गिवर, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। जो भी इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे रही है वो आप लोगों ने डाल देना है। तो इस तरीके से आपकी लॉस बाय थेफ्ट, फायर टू परचेजेस की एंट्री आपने कर दी। ठीक है जी। अब देखते हैं बेटा हमारे 4 और नई एंट्रियां
अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो क्या एंट्री करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस है तो क्या एंट्री होगी, एक्रूड इनकम के केस में क्या एंट्री होगी, और इनकम रिसीव इन एडवांस के केस में आप लोगों ने क्या एंट्री करनी है। इससे पहले मैं आपको मॉडर्न रूल का एक रूल समझा देता हूं। अगर आपके एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो वो डेबिट होते हैं, और अगर कम हो रहे हैं तो वो क्रेडिट होते हैं। एक्सपेंसेस आपने बढ़ाने हैं तो डेबिट हो जाएंगे, कम करने हैं तो क्रेडिट हो जाएंगे। इनकम आप लोगों ने बढ़ानी है तो क्रेडिट, और कम करनी है तो डेबिट। इनकम उल्टी होती है, बढ़ानी है तो क्रेडिट और कम करनी है तो डेबिट। अल्टीमेटली जो भी आपकी साइड है, जैसे डेबिट का रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। अब लॉसेस क्या होते हैं, एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट। अब वो बढ़ेंगे तो वो डेबिट ही होंगे। अगर उनको कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। यही केस इनकम के साथ है, इनकम क्रेडिट होती है, अगर वो बढ़ेगी तो क्रेडिट ही होगी और कम हो जाएगी तो डेबिट हो जाएगी, उल्टा। ठीक है, अगर आपकी एसेट बढ़ेगी तो डेबिट और कम हो जाएगी तो क्रेडिट। भाई एसेट का रूल तो मैंने आपको बताया था। और आपकी लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट और कम हो जाएगी तो डेबिट। आप लोगों ने ये चार चीजें ध्यान में रखनी है और इन्हीं के बेस पे इन सब की एंट्रीज होगी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं एक्सपेंस विच आर ड्यू बट नॉट पेड, जो ड्यू थे बट पे नहीं करे, तो एक तरीके की क्या है आपकी लायबिलिटी है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो लायबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगी, क्रेडिट। एज पर एक्रूवल कंसेप्ट आप लोगों ने किया हुआ है, कोई भी एक्सपेंस ड्यू है तो उसको एक्सपेंस भी मानना। भाई कराया था मैंने एक्रूवल कंसेप्ट, एक्सपेंस, इनकम, एक बार दोबारा से देख लेना। ठीक है जी, हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाला कंसेप्ट है वहां पे आप दोबारा देख लेना एक्रूवल कंसेप्ट को, मैं यहाँ दोबारा रिपीट नहीं करने वाला। वहां कहा गया था कि अगर कोई एक्सपेंस ड्यू है तो उसको एक्सपेंस मानो। अब आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि एक्सपेंस ड्यू हो गया तो उसको एक्सपेंस मानना है, तो एक्सपेंस मानना है तो एक्सपेंस क्या हो गए, बढ़ गए। एक्सपेंस बढ़ गए तो इसकी एंट्री बनेगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और ये लायबिलिटी भी है टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। आउटस्टैंडिंग को मैंने O/S लिखा है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल समझ लेता मैं, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड है कि रेंट हमने लैंडलॉर्ड को देना है, मतलब आउटस्टैंडिंग है। सैलरी ड्यू टू स्टाफ है, सैलरी पे करनी है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, कुछ भी आ जाए। जैसे रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, रेंट लैंडलॉर्ड को देना है तो एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट। एक्सपेंस का क्या लिखेंगे, नाम, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। सैलरी स्टाफ को देनी है, सैलरी डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। इस तरीके से आपकी एंट्री हो जाएगी। प्रीपेड एक्सपेंस, वो एक्सपेंस जो पहले ही पे कर दिया, क्या वो आपका खर्चा था, नहीं था, वो खर्चा नहीं था तो खर्चा मानना ही नहीं। खर्चा नहीं मानना तो क्या करेंगे, क्रेडिट। और प्रीपेड क्या होती है, एसेट, तो एसेट बढ़ गई तो क्या हो जाएगी, डेबिट। तो प्रीपेड आपकी एसेट होती है, इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और ये हमारा एक्सपेंस नहीं है अभी, क्योंकि हमने पहले पे कर दिया, तो एक्सपेंस कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एक्रूड इनकम, ये भी आप लोगों की एसेट होती है, तो इसलिए डेबिट। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, और ये हमारी इनकम भी है, क्योंकि एज पर एक्रूवल कंसेप्ट कोई भी इनकम ड्यू हो जाए तो वो इनकम होती है। इनकम है तो इनकम क्या होती है, क्रेडिट। जैसे मान लो एक्रूड इंटरेस्ट है, एक्रूड कमीशन है, क्वेश्चन में आ जाए तो क्या लिखोगे, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। एक्रूड कमीशन है, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। क्लियर है। इनकम रिसीव एडवांस, वो इनकम जो एडवांस में मिल गई, एडवांस से मिल गई तो मेरी इनकम नहीं है, तो इनकम कम करेंगे तो क्या हो जाएगी, डेबिट। तो एंट्री कर देंगे इनकम अकाउंट डेबिट टू, और इनकम जो मिली वो क्या है, लायबिलिटी, तो लिखेंगे इनकम रिसीव इन एडवांस अकाउंट। तो इनकम रिसीव एडवांस क्या हो जाएगी, हमारी लायबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए वो क्या होगी, क्रेडिट। आप लोग पर ध्यान से करेक्टा मार दो, एक मैं आपको समझाता हूँ छोटा सा लॉजिक। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होती है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नीचे लिखना, ऊपर क्या आ जाएगा, एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं, एसेट,
प्रीपेड क्या होते हैं? एसेट। एसेट क्या होती है? डेबिट। तो देखो मैंने प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट में लिखा, नीचे क्या लिख दिया? एक्सपेंस। एक्रूड इनकम क्या होती है? एसेट। तो एसेट क्या होती है? डेबिट। तो मैंने एक्रूड इनकम डेबिट में लिखा, नीचे लिख दिया इनकम। एक्सपेंस है तो एक्सपेंस, इनकम है तो इनकम। इनकम रिसीव इन एडवांस ये होती है हमारी लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। तो क्रेडिट में ऊपर इनकम। तो जो चीज आपकी एसेट है वो डेबिट, जो आपकी लायबिलिटी है वो क्रेडिट, और उसके अलावा जो भी एक्सपेंस, तो एक्सपेंस का नाम ऑपोजिट साइड में, इनकम है तो इनकम का नाम ऑपोजिट साइड में आ जाएगा। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट देखते हैं बेटा डेप्रिसिएशन के बारे में। तो डेप्रिसिएशन आपकी मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की वैल्यू कम हो जाना। जब भी आपकी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो उसके वो क्या होता है आपके लिए? लॉस। और लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट। ठीक है, तो आप क्या डेबिट कर दोगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू। अब एसेट की वैल्यू कम हो गई तो जब एसेट जब भी डिक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है, तो हम यहाँ उस एसेट का नाम लिख देंगे। जैसे कि मान के चलो हमारा प्लांट 1000 से डेप्रिशिएट हो गया तो एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। हमारा फर्नीचर 2000 से कम हो गया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 2000। इस तरीके से आप लोगों ने एंट्री करनी। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बेटा आप याद करना, 17th चैप्टर में आप लोगों को करवाऊंगा, तब मैं आपको इसकी एंट्री समझाऊंगा। तो यहाँ पे याद कर लो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि वो एसेट है, ठीक है, और टू उसको ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ करते हैं जी? ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आप लोगों को वही बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट समझना होगा। ये बिजनेस है और ये प्रोप्राइटर है। प्रोप्राइटर ने बिजनेस को क्या दी? कैपिटल। तो बिजनेस प्रोप्राइटर को क्या देगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है तो एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट, और वो कैश में नहीं देते, वो कहते हैं कैपिटल में डाल देंगे, तो कैपिटल बढ़ा देंगे। तो एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जब भी कैपिटल बढ़ती है बेटा, ध्यान देना है, तो क्रेडिट हो जाएगी और कम होगी तो डेबिट हो जाएगी। ठीक है जी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उल्टा, बिजनेस से पैसा निकाला गया तो ड्राइंग्स बोलते हैं, और प्रोप्राइटर उसी ड्राइंग पे इंटरेस्ट देगा तो उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस को पैसा मिल रहा है तो उसकी इनकम है, और इनकम क्या होती है? क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और डेबिट वो खुद कहता है कि हम कैपिटल में से काट लेंगे। तो या तो आप कैपिटल कर सकते हो या फिर क्या कर सकते हो? ड्राइंग, क्योंकि दोनों ही बुक आपको प्रेफर करती है, या तो कैपिटल लिख लो या ड्राइंग लिख लो। आपकी टीचर जो आपको करवाती है, अगर वो कैपिटल टू आईओडी कहे तो वो डालना, ड्राइंग टू आईओडी कहे तो वो डालना। टीएस गरेवाल कहते हैं ड्राइंग टू आईओडी, लेकिन 12th क्लास में जब हम आते हैं तो पढ़ाया जाता है कैपिटल टू आईओडी। तो इसलिए मैं दोनों ही चीजें आप लोगों को लिखवा दूँ। तो बेटा ये सारी की सारी जर्नल एंट्रीज हैं। मैं पहले कह रहा हूँ इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है। जीएसटी के लिए आप लोगों को जब मैं क्लास दूंगा, लाइव क्लास, तो मैं तभी समझाऊंगा कि जीएसटी आप लोगों ने किस तरीके से लगानी है। ठीक है जी। तो जितनी हमने एंट्रियां करी हैं ये विदाउट जीएसटी हैं, इनमें जीएसटी इंक्लूड नहीं। ठीक है जी, थैंक यू।